जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। मित्रों कैसे हो आप? मैं आपके सुख की और उत्तम स्वास्थ्य की और समृद्धि की कामना करता हूँ। नववर्ष 2023 सामने खड़ा है। हम सब स्वागत के लिए तैयार हैं और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। तुला राशि से शनि की ढैया खत्म हो रही है। शनि की ढैया तुला राशि में चल रही थी। अब यह 17 जनवरी 2023 रात को 8 बजे ढैया खत्म हो जाएगी और तुला राशि फिर से सामान्य हो जाएगी। कोई ग्रह का पाप प्रभाव नहीं रहेगा। अब तक इनके साथ में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। अच्छा नहीं हो रहा था इनके साथ में। 2.5 साल शनि की ढैया और 6-7 महीना वक्री अवस्था। 3 साल से पिछले इनका टाइम सही नहीं था। हर व्यक्ति जूझ रहा था। अब क्या हुआ इस दौरान मैं आपको बताता हूँ। शनि जब ढैया में आते हैं तो अपयश देते हैं। भूमि का, मकान का, कहीं जमीन ली है उसका, भवन का, वाहन का, माता संबंधित ये परेशानियाँ अवश्य देते हैं। और कोई संबंधी आपका, उसको कोई ना कोई कष्ट अवश्य होता है। तो ये शनि की ढैया के कुछ परेशानियाँ आपको हमने बताई। अब शनि जहाँ बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में, उनकी दृष्टि सीधे जाती है चतुर्थ भाव से छठे भाव में। और छठा भाव है वह बीमारी का है। उसमें हमें दुश्मन, शत्रु, रोग ये सबको देखना पड़ता है। तो छठे भाव से जो भी रोग परेशानियां हैं वह तुला राशि वालों को मिली। शत्रु ज़्यादा पैदा हो गए, कर्जा बड़ा सिर पर, कई रोग पैदा हो गए। और रोग पैदा होने के बाद में जो जातक है तुला राशि वाले जातक, उनको बहुत परेशानियां आई। शनि की 7वीं दृष्टि 10म भाव पर, जो हमारा कर्म भाव है, राज्य भाव है, जहाँ से हम रोजगार प्राप्त करते हैं, रोजी रोटी प्राप्त करते हैं, काम प्राप्त करते हैं। और वहाँ बैठ कर इसने कर्म क्षेत्र में नुकसान दिया। बहुत से ऐसे हालात बने जिसमें लोगों के कारोबार बंद हो गए। छोटा व्यक्ति जो काम करने वाला था उसके काम बंद हो गए। व्यापार मंदा पड़ गया। पड़ा हुआ माल निकल नहीं रहा था। और सामने वाला जिससे माल खरीद रहे थे उसने भी दिक्कत देना शुरू कर दी। इससे समाज पर गलत संदेश गया। तो जो शनि का ढैया है वह बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देता है। हकीकत है आपको उन्होंने यह नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव दिया है। 10म भाव पिता का होता है, व्यापार का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है। इन सब में कहीं ना कहीं कमी रही है। हो सकता है आपके साथ कुछ कम रही हो, क्योंकि शनि का एक प्रभाव होता है जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होती है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी होती है जन्म के समय, तो ढैया में और साढ़े साथी में वह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। तो सबके साथ ऐसा समय नहीं रहा होगा। किसी का समय ज़्यादा खराब रहा होगा और किसी का कम रहा होगा, लेकिन परेशानियाँ सबको आई है। तुला राशि के सारे जातक बहुत परेशान रहे हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह धन भाव पर आती है, लग्न पे आती है। तो जब तुला राशि के लग्न पर इसकी तीसरी दृष्टि आती है तो यहाँ पर आपको ये क्रोध बढ़ाएगा। दूसरी बात, आपको यह जो नशे हैं उसकी प्रॉब्लम देगा। और इसका जो प्रभाव है वह आपकी कमर के नीचे रहेगा। तो यहाँ बैठकर भी तुला राशि को परेशानी देगा। अब बात करते हैं कि शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को अपना स्थान चेंज करेंगे और कुंभ राशि में आएंगे। यह तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनके ऊपर से ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ढैया का प्रभाव खत्म होते ही
ये लोग नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद यह आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लेकिन हमें देखते हैं कि यहाँ शनि जब तुला राशि से पंचम भाव में गोचर करेगा तो उसकी जो सीधी जो तीसरी दृष्टि है वह सप्तम भाव पर जाती है। अब सप्तम भाव क्या है? बीमारी का। किसको? पत्नी को। तो पत्नी को कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे सकता है। साझेदारी का, पार्टनर का भाव है। तो जो कोई आप किसी के साथ साझेदारी करना चाहते हैं और अगर कहीं पार्टनरशिप चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखें उस पर। दूसरा पार्टनर हमारा हमारा हमसफ़र हो रहता है, हमारी पत्नी होती है, तो उनसे भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। तथा जो जातक अपने जीवन साथी की तलाश कर रहा है तथा पार्टनर की तलाश कर रहा है वह सोच समझ कर करें ताकि आपको भविष्य में कुछ दिक्कतें ना आए। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि है सातवीं, वह जाती है लाभ भाव पर। लाभ का मतलब इनकम, बेनिफिट। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको जो धन मिलता है उस धन में से अगर आप लागत काट दें, यदि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसमें जो लगाया है वह काट दें, जो बचता है वह आपका लाभ होता है। अगर आपको लाभ मिलता है तो जो शनि की दृष्टि है सातवीं, यह आपके लाभ को बढ़ाएगा। जैसे पहले आज से 4 साल पहले जो हालात थे वही हालात अब दोबारा फिर हो जाएंगे। अच्छा समय फिर आ जाएगा और लाभ बढ़ाएगा। उसकी जो अगली दृष्टि है दसम भाव पर पड़ती है। अब धन भाव को भी बढ़ाएगा, क्योंकि लाभ कहाँ से बढ़ेगा? जब धन हमारे पास आएगा तभी तो लाभ बढ़ेगा। कर्म क्षेत्र में काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो ज़्यादा सप्लाई होगी माल की, या आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, और जब प्रमोशन होगा तो लाभ मिलेगा, और व्यापार में माल अधिक सप्लाई होगा, पड़ा हुआ माल निकलेगा तो आपको लाभ होगा। तो ऐसे जब धन ज़्यादा आता है तो लाभ होता है, और वो लाभ आपको शनि महाराज कराने वाले हैं। तो यह 17 जनवरी 2023 से भैया ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल आराम से जिंदगी कटेगी, किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होगी। पंचम भाव में शनि के बैठने का मतलब यह है कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल आशा के अनुरूप लाभ होने वाला है। एग्ज़ाम में पास होंगे, इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। तो शनि विदेश का कारक भी है, क्योंकि हमारी कालचक्र की कुंडली में इसका 12वां स्थान होता है शनि का। 12वें स्थान में अच्छा माना जाता है यह। तो वह जो शनि है वह 12वें स्थान का कारक होता है, और 12वां स्थान का कारक होने के साथ यह विदेश यात्रा आपको करा सकता है। शनि अष्टम भाव का कारक होता है और 12वें भाव का कारक होता है, दोनों भाव का कारक होता है, और मालिक होता है 10वें भाव का और 11वें भाव का। फिर बता रहे हैं आपको, शनि 6ठे भाव में ठीक होते हैं, उसका कारक नहीं है, उसका कारक मंगल होता है। शनि भी कारक बनता है लेकिन प्रभाव ज़्यादा नहीं देता है। अब 12वें भाव का कारक शनि है, तो मान लो इसका तुला राशि से प्रभाव खत्म हो गया, तो जो आपके मित्र हैं उनसे यह लाभ कराएगा। विदेश से जो लोग काम करने वाले हैं उनसे संबंध बनाएगा, आपके संबंध बनेंगे तो आपके लाभ शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो मूल तत्व है कि 17 जनवरी के बाद में तुला राशि वाले जातकों का बहुत अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि तुला राशि से जो भाग्य का भाव पड़ता है वह मिथुन राशि है, और मिथुन राशि से भी ढैया खत्म हो रही है, तो तुला राशि पर भी प्रभाव खत्म हो जाएगा, भाग्य भी क्लियर हो जाएगा, और जो तुला राशि के जातक हैं उनकी राशि भी क्लियर हो गई। तो
तुला राशि वाले जातकों के लिए भाग्य के हिसाब से भी बहुत बड़ा समय है। भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन कुछ नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई ग्रह अगर अच्छा प्रभाव देता है तो बुरा भी देता है। यहाँ पर आपको शनिदेव 80% अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन 20% आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं, और वह हानि है स्वास्थ्य के हिसाब से। स्वास्थ्य में आपके कुछ गड़बड़ हो सकती है, और आप अपने संतान के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा प्रेशर बना कर रखें कि संतान आपके काबू में रहे, क्योंकि शनि क्रूर ग्रह है। पंचम में बैठेगा, थोड़े साइड इफेक्ट जरूर देगा बच्चों को लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, इनसे दूर रखे। थोड़ा नशीले पदार्थों से दूर रखे। ड्रग्स है, जो नशे के पदार्थ हैं, क्योंकि राहु और शनि पंचम भाव में यह प्रभाव दिखाते हैं, तो थोड़ा इससे बचना पड़ेगा और बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाकी समय बहुत अच्छा है। तुला राशि से शनि की ढैया खत्म, बिल्कुल नॉर्मल। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।